Hello everyone, welcome back to my new vlog. After long time मैं फिर से अपने ब्लॉग पे वापस आ गई हूँ। बहुत दिनों से किचपिच चल रही थी, जिसके कारण बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ या कुछ ऐसी वीडियो बनाऊँ। मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी नहीं आ रहे थे ओरियो वाले, लेकिन फाइनली अब सब ठीक हो गया है तो मैं वीडियो बनाऊंगी। और आज है रक्षाबंधन, इसलिए सोचा कि चलो आज से ही शुरू करती हूँ। अच्छा दिन है तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और आप सभी लोग सभी लड़कियों को बहन की नज़र से, ये देखो यार, ममिता का जो केस हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। ऐसा तो लगता नहीं कि मतलब हमारा देश सच में आज़ाद हुआ है। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। सबको अच्छी नज़र से देखो, सबसे प्यार करो और खुश रहो और खुश रहने भी दो, है ना। तो अभी मैं हो गई हूँ तैयार। मैंने रात में मेहंदी भी लगाई थी, बस इतना ही लगाया, इस हाथ में तो लगाया भी नहीं। और अभी जा रही हूँ मैं मंदिर। तो सुबह सबसे पहले मंदिर जाऊँगी। मम्मी जा चुकी है, मम्मी के पीछे पीछे मैं जा रही हूँ। मैंने सोचा पहले वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद जाऊँगी, इसलिए भी स्टार्ट कर दिया। तो फटाफट से चलते हैं मंदिर पहले। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मंदिर और सब लोग मिल के बोलो जय श्री राम और शंकर भगवान की जय। तो मम्मी कर रही थी पूजा, मैं बस वीडियो बना रही थी। और हमारी पूजा हो गई तो मैं थोड़ी देर बैठ गई, क्योंकि पूजा करने के बाद मंदिर में थोड़ी देर बैठना चाहिए। और ये रहा कुछ मंदिर का नज़ारा, बहुत सुंदर सजा हुआ था मंदिर। फाइनली हम घर आ गए, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी और मैं तैयार हो गई राखी बांधने के लिए। और भैया बैठ गए हैं, बड़े भैया भी आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, इसलिए वो अभी आने में उनको टाइम है, बस 10 मिनट ही टाइम था। तब तक मैंने सोचा कि चलो छोटा भैया को ही बांध लेती हूँ राखी। और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैंने राखी बांधी और इसको तो मैं देख करके बस एक ही चीज़ याद आता है, चंदा रे मेरे भैया से कहना महीना याद करे। मुझे बहुत ज़्यादा ये जो सॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसको देख करके ओरियो भी आ गया मिठाई की सुगंध सूंघते सूंघते। और मैं बहुत ज़्यादा आरती उतारी थी, जिससे भैया बहुत ज़्यादा खुश हो जा रहा था। और मिठाई फिर खिलाई और भैया के लिए आशीर्वाद मैंने थोड़ा सा मुझे भी दिया खाने के लिए और आशीर्वाद लिया। ये देखो कैसे दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद देता है मेरा छोटा भैया। ये फाइनली मेरा बड़ा भैया भी आ गया और नहा हुआ करके रेडी होकर के बैठ गया तिलक लगवाने के लिए, राखी बनवाने के लिए। तो मैं शुरू हो गई राखी बांधने के लिए। सबसे पहले लगाया तिलक, थोड़ा सा लगाया चावल थोड़ा सा लगाया, क्योंकि खीर तो बनानी नहीं थी मुझे। फिर फूल थोड़ा सा छीटा और फिर बांधी राखी बांधने के बाद तो मेरी राखी कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी और सुंदर सी थी। वैसे सारी राखियाँ सुंदर ही होती हैं। और मेरे भैया काफ़ी ज़्यादा जूम करके मुझे दिखा रहा था, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और फिर मैंने आरती उतारी, देखना कैसे खुशी होती है उनकी। मैं उतारे जा रही थी, मैं सोच रही थी कुछ अगर हंसेगा नहीं तब तक मैं उतारते ही रहूँगी। फाइनली मिठाई खिलाने के बाद थोड़ी देर में मेरी बुआ आ गई और तुरंत मेरी दीदी भी आ गई। दीदी, जीजू, बाबू। और बाबू सेलिब्रेशन पकड़ा हुआ था अपने हाथों में, जिसे फाड़ करके वो मुझे दे रहा था। वैसे तो वो कभी नहीं देता, लेकिन वो अभी नया आया ना, तो सारे चॉकलेट्स मुझे दे रहा था। मैं एक एक करके सब कुछ मांगे जा रही थी, वो सब दिए जा रहा था। जितना भी सेलिब्रेशन में होता है वो सब धीरे धीरे करके मुझे दिए जा रहा था। फिर दीदी ने मना किया कि नहीं, उसका सामान दे दो। मैंने दे दिया। फिर फाइनली बुआ ने पापा को राखी बांधी। और ये जो है मेरी सबसे छोटी वाली बुआ है, मेरी 6 बुआ हैं। और ये मेरे फूफा है बैठे हुए, मैं मजाक कर रही थी फूफा से। और फिर बुआ ने भी पापा के पैर छुए। फाइनली दीदी भी राखी बांध रही है भैया को। सबसे पहले बड़े भैया को राखी बांधनी और मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा गया था भैया के फ़ोन से। और सारांश अपने पादू मामा के पास, मतलब बड़ा भैया जो है वो आदू है और छोटा भैया उसके लिए पादू है। पादू मामा के पास जाकर के फ़ोटो सेल्फी ले रहा था। और यहाँ पे रसगुल्ला को डब्बे को फाड़ा जा रहा था, जीजू फाड़ रहे थे। फिर फाइनली बारी आती है छोटे भैया की राखी बांधने की। दीदी मेरी राखी पीछे करके बांधी है सबको, जब वो गुस्सा आया। पहले मैं बांधती हूँ ना, वो बाद में आती है, कोई बात नहीं। तो राखी दोनों की बन गई, ये देखो। और दीदी कितनी ज़ोर से बांध रही है ना राखी। फाइनली हमें भी गिफ्ट मिला, गिफ्ट नेक्स्ट डे मुझे गिफ्ट मिला। हम लोग कितना ज़्यादा खुश हो रहे थे। मम्मी को भी गिफ्ट मिला, राखी का नहीं बट सबका खरीद रहे थे, मम्मी को भी भैया खरीदे। और मैं जीजू और बाबू को नाग पंचमी दिखा रही थी, बाबा जी का ठुल्लू।
क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला और मम्मी को बहुत सुंदर सी साड़ी मिली। ओरियो भी देख रहा था इस साइड। अब मैंने ओरियो की भी राखी बांधी थी, लेकिन वो वीडियो बनाने ही नहीं देता है। और मेरा गिफ्ट जो है वो बाबू खोल रहा था, पूरा जान लगा के खोले जा रहा था एकदम फाड़ के। और ओरियो भी सूंघ रहा था कि गिफ्ट में क्या है, वो देखना चाहता था कि गिफ्ट में क्या निकलेगा। तो फाइनली गिफ्ट में निकला एक प्यारा सा येलो कलर का सूट, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था। दीदी के लिए एक प्यारा सा येलो कलर का साड़ी। भैया ने दोनों को सेम ही दिया, क्योंकि फिर हम झगड़ा करने लगते। ये देखो सेम है। और मम्मी को एक पर्पल कलर की साड़ी दी। तो मैंने बाबा जी को ठीलू दिखाई थी, तो वो सरांश गुस्सा कर रहा था। तो आज के ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती आई हूँ। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा